बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पन्ना नंबर 37 पर जो कविता है, कविता क्रमांक 5, कविता का नाम है ये पल जाते यही ठहर। इस कविता में भगवती प्रसाद द्विवेदी हमें बताना चाहते हैं, ये पल जाते यही ठहर। ठहर का मतलब है रुकना, पहर का मतलब है 3 घंटे का समय। बचपन में जो आनंद के क्षण कवि ने यहाँ पे लिए हैं, उन्हीं को याद करते हुए उन पलों को ठहरने की बात यहाँ पर इस कविता में लेखक भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ। पर्वत झरना नदी नहर जीवन जाता यही ठहर। पर्वत झरना नदी नहर की तरह जीवन हमारा क्या होता है, बहते रहता है पानी की तरह। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना। और इसी क्षणों में कभी तितलियों के साथ उड़ना, उसे पकड़ना, उनके साथ खेलना, बुलबुल जैसा गाना गाना। आगे, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना। बतियाना यानी बातें करना। कभी फुदकती गौरैया क्या करती, तितलियों के संग, बुलबुल के संग उछल कूद कर चलती, घुल मिल कर उनसे बतियाना यानी बातें करती है। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यही ठहर। यदि हमारे पैरों में पर होते ना, पर यानी पंख, तो तितलियों के संग हम भी उड़ते, ऐसा वो अपने बचपन के क्षणों को याद करते हुए कहती है। आगे, कभी पतंग लुटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना। कभी एक दूसरे की पतंग काटने के लिए हुड़दंगी दौड़ लगाना, शरारत करना, एक दूसरे की पतंग काटना, खेलना, ये सब खेल में होते रहता है। और यही क्षणों को लेखक ठहरना यानी रुकवाना चाहता है। आंधी में लुक छिप कर बगिया से आम चुराना। आंधी में लुक छिप कर हम क्या करते हैं, बगिया से आम चुराते हैं, कभी फूलों को तोड़ते हैं। बगीचे में जाने के बाद हम क्या करते हैं, लकड़ सूंघा यानी यदि बाग बगीचे का मालिक या रखवाली करने वाला हमें देख न ले, जैसे लकड़ सूंघा को डर रहता है ना, मालिक का हाथ में उसकी लाठी रहती है उसका। बगिया से आम चुराना मगर लकड़ सूंघा का डर, डर यानी डरना उससे। भरमाते क्षण यही ठहर। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारा भ्रम है कि हम कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसी समय हमें हमारे मन में बगिया से आम चुराते समय लकड़ सूंघा का यानी उस मालिक का डर भी रहता है। फिर ऐसे क्षणों को भी लेखक कहता है कि भरमाते क्षण यही ठहर। भरमाना यानी भ्रम, संदेह भरा। आगे, जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना। जानबूझकर हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते समय आते समय आनंद में भीगते हैं, खूब भीगते हैं, नहाते हैं। इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ते ले गिर जाना। कभी कभी उछल कूद करते समय हम बस्ता लेकर स्कूल का गिरते भी है। बरसे मेघा छहर छहर, छहर छहर यानी बिखर बिखर। बरसाते दिन यही ठहर। कभी कभी क्या होता है, बारिश में इधर बारिश है तो उधर नहीं है, फिर ऐसे बारिश की जो बूंदें होती है कहीं पर गिरती है कहीं पर गिरती नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं बरसे मेघा छहर छहर, रुक रुक के बारिश क्या होती है, गिरती है, और वो भी कैसे, बिखरती है। बरसाती दिन यही ठहर। और ऐसे क्षणों को रुकने के लिए कवि कहता है। आगे, ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना। बारिश के बाद जब ताल तलैया रास्ते पर जो खड्डे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, तालाब सरोवर तैयार होता है पानी का, उसमें कागज की नाव चलाना। जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो सरोवर में पानी आता है, ताल तलैया सब भरते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कागज की नाव बना के तैराते हैं। और बारिश होने के बाद कुत्ती बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना। इसी बीच हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते के बिल्ली को उसे बांधते हैं, और हमारे साथ हम क्या करते हैं, भागते हुए उसके भी पीछे हम दौड़ाते हैं, या फिर उसे आगे दौड़ाते हैं उसके पीछे हम भागते हैं। कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना। मेंढक बन करते टर्टर। मेंढक की तरह क्या करते हैं, बारिश के दिनों में आवाज करते हैं, रट्टू लगाते हैं, एक ही रट लगाते हैं, कैसी, टर्टर की। बारिश होने के बाद ये मेंढक क्या करते हैं, टर्टर मेंढक यानी जिसे हम क्या करते हैं, बेड़ूक, वो क्या करता है, आवाज लगाता है। ऐसे क्षणों को, आवाज को भी कवि रुकने के लिए कहता है। आगे, कभी रूठना टॉफी बिस्कुट की खातिर रिडियाना। कभी हम क्या करते हैं, रूठते हैं, गुस्साहित होते हैं,
माँ को हम क्या करते हैं, मिन्नत करते हैं। तो किसके लिए, टॉफी के लिए, चॉकलेट के लिए, बिस्किट के लिए, उसकी खातिर हम क्या करते हैं, रिरियाना एक ही रेट लगाते हैं, मिन्नत करते हैं, माँ से लाड़ प्यार से बातें करते हैं। माँ की मीठी डांटे सुनना। और टॉफी बिस्कुट के लिए कभी कभी हम माँ क्या करती है, धमकाती है, गुस्सा करती है। और वो क्यों ऐसा करती है, तो जो उसने हमें पीने के लिए दूध रखा जाता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले टॉफी बिस्किट दिया, ऐसा हम कहते हैं। लगे दूध जो रखा जहर, नखरी इलेक्शन यही ठहर। दूध हमें ऐसा लगता है कि इसमें मानो जहर हो। इतना अच्छा खासा दूध माँ हमारे लिए बनाती है, फिर भी हमें उसके क्या कहते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। और वो पीते समय हम नकली इलेक्शन करते हैं, तरह तरह के नखरे हम करते हैं। लगे दूध जो रखा जहर, और दूध हमें एक जहर की तरह लगता है, पॉइजन। नकली इलेक्शन यही ठहर। दादी माँ से जिद कर नियमित। और इसी समय हम क्या करते हैं, दूध पीते समय दादी माँ को कहते हैं कि हमें कहानी सुनाओ, राजा रानी की कहानी, परीलोक की कहानी, अनगिनत किस्सा हम क्या करते हैं, दादी माँ से सुनते हैं और कहते हैं कि यदि तुम कहानी सुनाओगे तो हम दूध पियेंगे, वरना नहीं। ऐसा खरे सा भागता पहर, खरे यानी खरगोश की तरह ये जो समय क्या होता है, चलते ही रहता है, आगे आगे दौड़ता ही रहता है। खर्रा यानी खरगोश। खरहे सा भागता पहर, रुक जा था, थम जा यही ठहर। यानी ऐसा जो समय है ना, इसी समय को कवि क्या कहते हैं, रुक जाने के लिए कहते हैं। इसलिए वह कहते हैं खरहे सा भागता पहर, पहर यानी 3 घंटे का समय। रुक जा थम जा यही ठहर, ए पल जाते यही ठहर। इस तरह से भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कविता हमें क्या की है, ए पल जाते यही ठहर बताइए। बहुत ही अच्छी कविता है, आप भी पढ़िए, सस्वर गान कीजिए इसका। आगे शब्दार्थ। फुदकती यानी उछल कर चलती, बतियाना यानी बातें करना, हुड़दंगी यानी शरारत भरी धूम मचाना, लकड़ सुंगवा यानी लकड़ बग्गा का डर रहता है आम चुराते समय, भरमाते यानी भ्रम संदेह भरे, जहर जहर यानी बिकर बिकर, छहर छहर यानी बिकर बिकर, ताल तले यानी बड़े और छोटे छोटे तालाब पानी के जो बारिश के बाद तैयार होते हैं, री री आना यानी मिन्नत करना, माँ से मिन्नत करना, नियमित यानी नियम से, दादी से किस्से कहानी सुनना, अनगिन यानी बहुत अधिक, अनगिनत यानी कई सारे किस्से, खरहा यानी खरगोश, पहर यानी 3 घंटे का समय। इस तरह से भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कविता हमें बताई है, इसके पाठ काव्य बोध रूपी प्रश्नों को हम देखेंगे। 1 क यह कविता किसकी याद में लिखी गई है, यह कविता जाते हुए पल लम्हे के याद में लिखी गई है और कहा गया है, यह पल जाते यही ठहर। ख कवि किसके साथ घुल मिलकर क्या करते थे, कवि तितलियों के संग, बुलबुल के संग गाना गाना, तितलियों के संग घूमना, छोटे बिल्ली कुत्ते बच्चों के साथ बछड़ों के साथ ललकारना, दौड़ना, मेंढक की आवाज़ सुनना, पतंग काटने के लिए हुड़दंगी लगाना, लकड़ सुंगवा का डर रहने के बाद भी बगिया से आम चुराना। इन्हीं ऐसे कई किस्से को साथ मिलकर रहना चाहते हैं। नाव किसमें तैराई जाती है, नाव पानी के ताल तलैया यानी तालाब सरोवर में तैराई जाती थी, कागज की नाव। कवि बचपन में माँ से क्या मांगते थे, कवि बचपन में माँ से टॉफी बिस्कुट के लिए रिरियाना करते थे, मिन्नत करते थे। इस कविता को पढ़कर अपनी किसी शरारत के बारे में बताओ। इस कविता में पढ़कर हमें अपनी शरारत याद आती है, जैसे बचपन में स्कूल जाते समय आते समय जब बारिश में पानी गिरता था ना, तो हम क्या करते थे, बक्सा सिर पर उठाते और पानी में छलांग लगाते, ताकि हमारे छलांग लगा से हुड़दंगी मचाने से जो पानी ऊपर उठता था वो दूसरों के अंग पर, शरीर पर गिरता था, कपड़ों पर। ये शरारत करने हमें अच्छी लगती थी। इसके बाद लिखित प्रश्न। क कवि को बचपन में आम चुराते समय किसका डर रहता था, कवि को बचपन में बगीचे से आम चुराते समय लकड़ सुंगवाने लुकड़ बग्गा का डर रहता था, फिर भी कवि आम चुराने का प्रयत्न करते थे। ख बारिश के मौसम में
को क्या क्या करना अच्छा लगता है। बारिश में के मौसम में कवि को ताल तलैया में कागज के नाव तैराना, कुत्ती बिल्ली बछड़ों को खूब दौड़ाना, उसकी आवाज़ कराने के लिए उसे प्रेरित करना, मेंढक की टलटल आवाज़ सुनाना, टॉफी बिस्किट के लिए रिली आना, मिन्नत करना। दादी माँ से जिद कर क्या क्या सुना जाता था। दादी माँ से जिद करने के बाद कथा कहानी सुनाई जाती थी। राजा रानी की कहानी, परिलोक की कहानी, कई ऐसे अनगिनत किस्से दादी माँ से जिद करके सुने जाते थे। कविता में बचपन के किन क्षणों को ठहरने के लिए कहा गया है। कविता में बचपन तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, ताल तलैया में नाव तैराना, कुत्ते बिल्ली को दौड़ाना, पतंग काटना, बगिया से आम चुराना, इन क्षणों को बचपन में ठहरने के लिए कहा गया है। 2, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाए। कभी पतंग लुटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना। इस पंक्ति का अर्थ है पतंग उड़ाते समय हम क्या करते, एक दूसरे के साथ शरारत करते, एक दूसरे की पतंग काटते, हुड़दंगी लगाते, दौड़ करते, मांझे से एक दूसरे की पतंग काटने का प्रयास करते, हुड़दंगी लगाते, दौड़ करते, आंधी में लुक छिप कर खेलते। लगे दूध जो रखा जहर, नखरे क्षण यही ठहर। दूध पीते समय हम नखरा करते हैं क्योंकि दादी माँ से हमें अनगिनत कहानी सुनने होते हैं। राजा रानी की कहानी, परिलोक की कहानी, ये कहानी जब हम सुनते हैं तभी दूध पीते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा गया है, माँ ने जो दूध रखा है ना हमारे को पीने के लिए, वो हमें जहर लगता है, नखरे क्षण लगता है। ऐसा क्यों करते हैं? तो हम क्या करते हैं, टॉफी बिस्कुट माँ से मांगते हैं, दादी से कथा कहानी सुनने की जिद करते हैं, इसलिए वो हमें ऐसा लगता है। 3, मिलान करें। दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना। कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना। इधर उछलना उधर फिसलना, बस्ता ले गिर जाना। सोचे तो, थिंक एंड टेल। इस कविता को पढ़कर आपको कैसा लगा सबको बताएं। इस कविता को पढ़कर मेरे बचपन के क्षण मुझे याद आ गए। स्कूल जाते समय, पतंग काटते समय, कुत्ते बिल्ली के संग खेलते समय, तितलियों के साथ फुदकते समय। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न जोड़े बनाकर लिखे। ताल तलैया, इधर उधर, किस्सा कहानी, आंधी तूफान, भूला बिसरा, गाते गाना। 2, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाए, सर्कल कीजिए। गिरिधर, झरना। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाए। गिरिधर, झरना, घन, तरनी और नीर। 3, दिए गए शब्दों से सही अर्थ चुनकर लिखे और वाक्य बनाए। हथौड़ा, संगीत की ताल, पंख। परंतु और पंख। परंतु मेरा भी कहना गलत नहीं है। पंख, मोर के पंख बहुत ही सुंदर है। तालाब, संगीत की ताल, तालाब में पानी बहुत है। संगीत की ताल, मैंने संगीत की ताल पर ठेका पकड़ा। घन, बादल, घन हथौड़ा, आकाश में घने बादल छाए हैं। हथौड़ा, मैंने लोहे पर जोर से हथौड़ा मारा। इस तरह से ये पल जाते यही ठहर। इस कविता के माध्यम से हम अच्छी तरह से रिमेडियल टीचिंग के माध्यम से तैयारी की है। आप भी कीजिए और इस कविता को फिर से पढ़िए।